हाय, गुड मॉर्निंग पंकज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और पहले तो आपको बहुत थैंक यू देना चाहूंगी अपना समय निकालने के लिए। थैंक यू चारू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। पंकज, ये है मार्केट जो हम देख रहे हैं, रोलर कोस्टर जो है लगातार बना हुआ है। लेकिन लास्ट 2 वीक से जो एक हमने पुल बैक देखा है, और इनफैक्ट आज भी हम देखें, आज भी जो है अच्छी ओपनिंग है और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पर हिट करा है। आ, क्या लग रहा है आपको? मतलब अभी इन्वेस्टर्स क्यों है? क्योंकि कंफ्यूजन चल रहा था। रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, वो टैरिफ वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तो जो है यूएस चाइना का, चाइना भी लगातार जो है रिटेलिएट कर रहा है। और हमने देखा कि ग्लोबल बाजारों में कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, और इसके चलते फिलहाल इंडियन बाजारों में भी इम्पैक्ट हुआ। लेकिन 2 हफ्ते से अभी जो है, ये जो अभी मोमेंटम आया है, ये अभी सस्टेन रहेगा? देखो चारू, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी एंड अगर मैं आपको कार्यक्रम के बिगनिंग में अगर एक सेंटेंस में इस चीज का जवाब दूं, आई थिंक व्हाट वी फील मार्केट्स वुड बी 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड। सो व्हाट इट मीन्स कि जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है टैरिफ की वजह से, जो एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी आई, हमें नहीं भूलना चाहिए आज से 5-6 महीने पहले ही एफआईज ने काफी सीरियस सेलिंग स्टार्ट कर दी थी एंड रीजन एट दैट टाइम वाज नथिंग टू डू विद ट्रम्प टैरिफ्स। आई थिंक रीजन उस टाइम ये था कि मार्केट्स में वैल्यूएशंस काफी फ्रॉथी हो गई थी एंड आई थिंक जो एफआईज की तरफ से था, आई थिंक दे प्लेड अ लिटिल मोर स्मार्ट। दे वो एक मोमेंटम में नहीं भाई। और क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के जिस तरह के रिजल्ट्स आए थे, काफी चैलेंजिंग रिजल्ट्स थे। और जो ट्रम्प टैरिफ जो आज से 8 महीने, सॉरी 8 हफ्ते पहले जो चालू हुआ सिलसिला, वो एक एक्स्ट्रा नेगेटिविटी मार्केट में लेके आया, ग्लोबल वॉलेटिलिटी लेके आया। सो नॉट टू से कि वो ग्लोबल वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है। जो ट्रम्प टैरिफ की बातें हैं, मेरे को लगता है कि अब पीक आउट हो चुकी है ऑन द नेगेटिव साइड। और अब ये मेरा मानना है कि इफ चाइना डज नॉट प्ले अ वेरी aggressively negative game, I think we should be hearing more of good news rather than bad news. जिस तरह से ट्रम्प जी का भी रवैया, आई थिंक ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके साइन लैंग्वेज या उनकी एक्चुअल लैंग्वेज से ऐसे लग रहा है कि अब वो भी थोड़े से व्हाट यू कॉल पॉजिटिव साइड पे ज्यादा बात कर रहे हैं बजाय नेगेटिव हम्म। साइड पे। बट नॉट टू फॉरगेट, इस तरह के रेटरिक भी आ रहे हैं कि मैं यूएस फेड को सैक कर सकता हूँ, सैक कर दूंगा। सो दोज आर काइंड ऑफ थिंग्स वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। सो वन डजंट नो कि ट्रम्प जी अगले दिन या अगले 24 घंटे के बाद क्या बोलने वाले हैं। बट एग्जैक्टली। फिर भी मेरे को लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और बिगर वॉलेटाइल डे ऑन अ नेगेटिव साइड अगर आए, तो इन्वेस्टर्स को अच्छे सेक्टर्स में, अच्छे स्टॉक्स में, आई थिंक एक थोड़ा रिलेटिव सा जवाब हो जाता है, बट अच्छे सेक्टर्स में, अच्छे स्टॉक्स में, समथिंग लाइक एनबीएफसी बैंकिंग में हर डिप पे इन्वेस्टेड बने रहना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए, और इन्वेस्ट और नया करना चाहिए एंड लेट इट कैरी ऑन। मेरे को लगता है कि आने वाले, अगर हम 2 4 6 हफ्ते आराम से झेल जाएंगे, तो अगले 3 महीने 6 महीने 9 महीने बाद जहां पर हम आज के दिन है, उससे मच बेटर प्लेस्ड होंगे। हम्म। आपने बोला पंकज, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो चुका है, तो ये जो अभी 90 डेज का फिलहाल अभी पॉज दिया है, इसको ये कह सकते हैं अभी टेम्परेरी रिलीफ इसको मान के चले? इट्स अ टेम्पररी रिलीफ एंड चारू, नॉट टू फॉरगेट कि जो स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट्स या मनी मार्केट्स होती हैं, बड़ा फ्यूचरिस्टिक एनिमल होता है। दे हम्म। टेंड टू विजुअलाइज व्हाट मे हैपन अक्रॉस द ग्लोब ऑन इकोनॉमिक फ्रंट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स, एंड दे टेंड टू डिस्काउंट दैट। तो या। उस चीज को लेते हुए आई थिंक मार्केट ये अब मान के चल रहा है कि ये जो 90 दिन का पॉज आया है, ये पॉज एक पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली यूटिलाइज होगा। और ज्यादातर देश, ठीक है, हम अगर अपने आप को मेनली अगर इंडिया से कंसर्न रखें, बट क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, इट विल बी डिफिकल्ट टू फोरसी अ सिनेरियो कि बाकी सारी मार्केट्स में दोबारा से सीरियस करेक्शन हो गया एंड इंडिया इज आइलैंड ऑफ इट्स ओन। ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम उस चीज को देखें, तो आई थिंक जो 90 डे का पॉज है, मार्केट ये मान के चल रही है कि उस पॉज के दौरान most of the countries, including India, should be able to reach some kind of understanding, some kind of pause. May not be a longer term understanding, but एक ऐसा pause कि चलो हमने यहाँ पर एक टेम्पररी समझौता कर लिया on tariffs, and we'll extend the talks on detailed basis beyond that. So I think market is latching on to the positivity clause in this 90 days rather than worrying कि 90 days के बाद दोबारा back to square one हो जाएगा।